जैसे ही कोई शिप ट्रांसपोर्ट के लिए निकलती है तो इसे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों और तूफान के अलावा और भी कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक खतरा सोमालियन पायरेट के अटैक का भी होता है, जो अपने खतरनाक अटैक की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और इनकी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ता है। इनके अटैक का सबसे बड़ा खतरा गुल्फ ऑफ एडन पर होता है, क्योंकि ऑयल की ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा एशिया से होता हुआ गुल्फ ऑफ एडन के रास्ते से यूरोप की तरफ जाता है और इसी रास्ते में सोमालियन पायरेट के अटैक का सबसे बड़ा खतरा होता है। और इनका मेन टारगेट गुड ट्रांसपोर्ट वेसल होती है, क्योंकि इसमें बिलियन ऑफ डॉलर की मालियत होती है और इनमें क्रू की तादाद भी कम होती है। इनका अटैक कई सालों से चलता आ रहा है। पहले तो ये इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ सोमालियन पायरेट भी एडवांस हुए हैं, वहाँ पर वेपन और एंटी पायरेसी टेक्निक भी एडवांस हुई है और ये कई सारी बोट्स में सवार होकर आते हैं। बाज़ दफा तो इनकी तादाद हजारों में भी होती है। सबसे पहले तो ये शिप के करीब पहुंचकर कैप्टन को गोलियों से डराते हैं ताकि कैप्टन शिप को रोक दे और फिर ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद ये कैप्टन और क्रू को होस्टेज बनाते हैं और फिर पूरी शिप को अपने कब्जे में लेकर किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं और शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर की डिमांड करते हैं। क्योंकि शिप में करोड़ों डॉलर का सामान होता है, इसीलिए शिपिंग इंडस्ट्री इन्हें लाखों डॉलर देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि शिप इनके अटैक से बचने की कोशिश नहीं करती। जब किसी शिप को खतरा महसूस होता है कि सोमालियन पायरेट इनके करीब आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये करीबी कोस्टल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं और फिर कैप्टन शिप की स्पीड को बढ़ा देता है। ये स्पीड को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि शिप स्पीड की वजह से अपनी दोनों साइडों पर वेव पैदा करती है, जिससे छोटी बोट्स को शिप के करीब आने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और ये काम ये पायरेट्स का टाइम ज़ाया करने के लिए करते हैं ताकि तब तक वेसल अथॉरिटीज इन तक पहुंच जाए और इन्हें बचा ले। इनका टाइम ज़ाया करने और खुद की हिफाजत के लिए ये कई एडवांस मेथड का यूज करते हैं, जिनमें पहला मेथड वाटर कैनन्स होते हैं, जो पायरेट को रोकने के लिए सबसे सक्सेसफुली तरीका समझा जाता है। और ये वाटर कैनन्स शिप की चारों तरफ लगे होते हैं। इनमें से एक एक नोजल 1 मिनट के अंदर 5110 लीटर पानी फेंकने की काबिलियत रखती है, जिसका प्रेशर 175 PSI होता है, यानी एक टायर के हवा से भी 10 गुना ज्यादा। जब इतना ज्यादा प्रेशर पायरेट की बोट्स पर पड़ता है तो ये पूरी बोट को उल्टा देता है और पायरेट्स इतने ज्यादा प्रेशर में अपना ज्यादातर टाइम खुद को बचाने में ही लगा देते हैं। अगर ये इससे किसी तरह बचकर शिप के करीब पहुंचने तक कामयाब भी हो जाएं, तो इसके लिए सेकंड मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें शिप के अंदर इस तरह के व्हील लगे होते हैं, जिसका यूज करके पायरेट्स की बोट के अंदर पानी भरा जाता है ताकि बोट्स डूब जाए या फिर इसकी स्पीड कम हो जाए और ये शिप के ऊपर ना चढ़ सके। अगर ये दोनों तरीके फेल हो जाएं, तो फिर थर्ड मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें शिप की दोनों साइडों पर ये पी ट्रैप्स लगे होते हैं, जिसमें हार्ड स्टील वायर होती हैं, जिसे पानी के अंदर खोल दिया जाता है, जिसमें स्टील वायर पायरेट की बोट के अंदर जाकर फंस जाती है और इनका इंजन जैम हो जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ये इससे भी बच जाएं, तो फिर नंबर 4 मेथड को यूज किया जाता है, जिसे लॉन्ग रेंज एक्वेस्टिक डिवाइस कहते हैं, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये इस तरह का अजीबोगरीब साउंड जनरेट करती है, जिसे सुनकर इंसान दूर भागने की कोशिश करता है, जिसका साउंड इस तरह का होता है। जिसका साउंड बहुत ज्यादा होता है और इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये इन सब का मुकाबला करके इनके करीब भी पहुंच जाएं, तो फिर नंबर 5 मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें शिप की चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगा दी जाती हैं, जिसमें करंट की एक लिमिटेड मुकदार होती है, जिससे इंसान की मौत तो नहीं होती, लेकिन इसे हाथ लगाना भी किसी खतरे से कम नहीं होता। और अटैक का खतरा खत्म होने के बाद इस वायर को लपेट कर रख दिया जाता है ताकि इस वायर की वजह से किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।